students, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर। आज हम फोटोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के बीच अंतर। इन फ्लोरोसेंस a system absorbs radiant energy and then emits it partially or completely almost instantaneously within 10 raised to minus 8 second in the form of radiation. फ्लोरोसेंस में सिस्टम एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी को के कुछ पार्ट को या पूरे पार्ट को तुरंत ही 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर इसको रेडिएट कर देता है। इन फॉस्फोरेसेंस अ सिस्टम एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी एंड देन emits partially or completely after a time lag in the form of radiation. फॉस्फोरेसेंस में सिस्टम रेडिएंट एनर्जी के कुछ पार्ट या पूरे भाग को कुछ समय के बाद रेडिएट करता है। In fluorescence, emission ceases as soon as the source of exciting radiation is removed. फ्लोरोसेंस में जो उत्सर्जन है प्रकाश का वो तुरंत ही बंद हो जाता है जैसे ही हम सोर्स को रिमूव करते हैं। बट इन फॉस्फोरेसेंस it continues for some time even after the source of exciting radiation is removed. पर फॉस्फोरेसेंस में ये कुछ समय तक उत्सर्जित होता है। सोर्स ऑफ रेडिएशन के स्रोत को हटाने के बाद भी ये कुछ समय तक उत्सर्जन दिखाई देता है। इन फ्लोरोसेंस it can be stimulate in gases, liquids and solids. फ्लोरोसेंस हम गैसेस, लिक्विड और सॉलिड तीनों अवस्थाओं में देख सकते हैं, पर गैस में गैस का प्रेशर लो होना चाहिए। बट इन फॉस्फोरेसेंस इट मेनली एग्जिबिट बाय सॉलिड। फॉस्फोरेसेंस केवल सॉलिड के द्वारा दर्शाया जाता है। फ्लोरोसेंस is caused by S1 to S0 transition which in a quantum mechanically allowed transition. Phosphorescence S1 सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है और जो क्वांटम मैकेनिकल अलाउड ट्रांजिशन है। It causes by T1 to ground state transition which is a quantum mechanically forbidden transition. ये फॉस्फोरेसेंस ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है जो क्वांटम मैकेनिकली वर्जित या फॉरबिडन ट्रांजिशन है। जैसा कि हमने जेवलॉन्स्की डायग्राम में देखा कि फोटोन द्वारा उत्तेजित अणु दो प्रकार के प्रक्रमों से गुजरते हैं, विकिरणीय या रेडिएटिव तथा अविकिरणीय या नॉन रेडिएटिव। विकिरणीय में पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से प्रदीप्ति या स्फुरदीप्ति फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस प्रेषित होती है, जबकि अविकिरणीय प्रक्रमों में आंतरिक परिवर्तन इंटरनल कन्वर्जन अथवा अंतःतंत्र क्रॉसिंग इंटर सिस्टम क्रॉसिंग प्रक्रम संपन्न होते हैं। सामान्यतः समस्त अणु अपनी मूल या निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में सम इलेक्ट्रॉनों या इवन इलेक्ट्रॉन के साथ स्पिन पेयर्ड अवस्था में होते हैं, अतः इनकी चक्रण अवस्था 2s+1 = 1 सिंगलेट स्टेट होती है। इसके बाद अणु जब एक फोटोन का अवशोषण करते हैं तो
उसके युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में उत्तेजित हो जाता है। अब अणु में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जिनका चक्रण समानांतर त्रिक या ट्रिपलेट अवस्था में अथवा विपरीत एकक अवस्था में होता है। तो जब दोनों का चक्रण विपरीत होता है तो उस स्टेज में जो 2s+1 = 1 होगा और इस अवस्था को हम एकक अवस्था कहते हैं। यदि इसका चक्रण समानांतर हो तो टोटल स्पिन +12 = 1 होती है और 2s+1 = 3। इसको हम ट्रिपलेट अवस्था कहते हैं। एकक या सिंगलेट अवस्था हमने इस डायग्राम में दिखा रखी है कि निम्नतम अवस्था में जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो या तो वो सिंगलेट अवस्था में या वो ट्रिपलेट अवस्था में जाता है। अणुओं की उत्तेजित अवस्था एक से अधिक हो सकती है तथा उसे हम S1 या T1, तृतीय को S2 या T2, तृतीय को S3 या T3 आदि से दर्शाते हैं और इन ऊर्जाओं का घटता हुआ क्रम ES1 is greater than ET1 is greater than ES2 is greater than ET2 is greater than ES3 is greater than T3 etc. होता है। अब कोई अणु उच्च उत्तेजित अवस्था S2, S3 या T2, T3 से प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 व T1 में आता है तो इस प्रकार के संकरणों में किसी विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, अतः उसे अविकिरणीय प्रक्रम या नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कहते हैं। इन संक्रमणों में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और इन संक्रमणों में अणुओं की चक्रण व्यवस्था समान रहती है, अतः इन्हें आंतरिक परिवर्तन या इंटरनल कन्वर्जन IC कहते हैं। इन प्रक्रमों में 10⁻⁹ से 10⁻11 सेकेंड का समय लगता है। जब अणु S1 से T1 अथवा T1 से S0 अवस्था में आते हैं तो इन प्रक्रमों में विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता। ऊर्जा का अंतर होने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन इन संक्रमणों में अणुओं की चक्रण व्यवस्था बदल जाती है। ऐसे संक्रमणों को अंतर तंत्र क्रॉसिंग या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC कहते हैं। इनकी गति आंतरिक परिवर्तन IC की तुलना में कम होती है। ये प्रक्रम 10⁻² से 10⁻⁹ सेकेंड तक संपन्न होते हैं। अतः S1 स्टेट अगर T1 स्टेट में बदलता है तो वो इंटर सिस्टम कन्वर्जन 1 से T1 में ट्रिपलेट स्टेट में होगा और ट्रिपलेट स्टेट फिर इंटर सिस्टम कन्वर्जन के द्वारा सिंगलेट स्टेट में बदलेगी और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। Photochemical reactions. A photochemical reaction takes place in two steps. Photochemical reaction दो तरह से होती है। पहला, a primary process. This involves activation of some molecules by absorption of light. जो प्राइमरी प्रोसेस है उसमें मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके उत्सर्जित होता है। फॉर एग्जाम्पल AB रिएक्टेंट है जो HCl लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में
या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये इस विखंडित होकर ए और बी एक्साइटेड स्टेट में दो तरह से इसका विखंडन होता है। दूसरा प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेस है। दिस इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी प्रोसेस with other molecules resulting into activation or deactivation। सेकेंडरी प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, वो चेन रिएक्शन के द्वारा या तो एक्टिवेट होता है तो रिएक्शन रेट फास्ट होती है, और क्वांटम यील्ड ज़्यादा होती है, और अगर वो डीएक्टिवेट होता है तो हमारी क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ आइंस्टाइन लॉ और क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम लब्धि। इफ आइंस्टाइन लॉ इज करेक्ट, every reacting molecule will absorb one quanta of radiation. Hence, the number of reacting molecules should be equal to the number of quanta absorbed. यदि आइंस्टाइन लॉ सही है तो एक क्वांटा एब्जॉर्ब होगा मॉलिक्यूल के द्वारा, और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करेगा। However, it found that a number of cases, a small amount of light absorbed can bring about a large amount of reaction, whereas in some other case, large amount of the light absorbed can bring about only a small amount of reaction। पर ये देखा गया है कि कुछ रिएक्शंस में थोड़े अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब होती है, और जो रिएक्शन होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, मतलब क्वांटम यील्ड एक से बहुत ज़्यादा होती है। जबकि कुछ रिएक्शन में ज़्यादा अमाउंट में क्वांटा एब्जॉर्ब होते हैं, पर जो रिएक्शन है वो थोड़े अमाउंट में होती है, मतलब क्वांटम यील्ड उसकी एक से बहुत कम होती है। This was explained on the basis that all the molecules present do not absorb the radiation, only a few molecules absorb radiation। ये हम इसको समझाने के लिए हम ये मानते हैं कि सारे मॉलिक्यूल जो उसमें प्रेजेंट हैं वो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। These activated molecules then react with the other molecules and thus bring about a large amount of chemical reaction। ये activated molecules दूसरे molecules से reaction करके large amount में chemical reaction करते हैं। On the other hand, in certain cases the activated molecules get deactivated and no reaction takes place। यदि ये molecules deactivated हो जाते हैं किसी कारण से, तो रिएक्शन नहीं होती है या बहुत थोड़े अमाउंट में होती है। The first stage involving the absorption of light is called primary process, and the reactions involved in the second stage are called secondary process। To relate the number of quanta absorbed and the number of reacting molecules, a term called quantum efficiency or quantum yield has been introduced। Number of quanta absorbed और chemical reactions को कोरिलेट करने के लिए एक टर्म क्वांटम लब्धि या क्वांटम एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं फाई इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
reacting in the given time, number of quanta of light absorbed in the same time. क्वांटम एफिशिएंसी किसी निश्चित समय में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन कर रहे हैं डिवाइडेड बाय उसी समय में जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसका अनुपात है। नंबर ऑफ इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन द गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, कि एक निश्चित किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले मोलों की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या। Hence, quantum efficiency may be defined as the number of moles reacting per Einstein light absorbed. In stark, Einstein's law is strictly quoted in the form already stated, phi should be equal to unity. यदि स्टार्क आइंस्टाइन लॉ का पालन दृढ़ता के साथ हो तो क्वांटम एफिशिएंसी या फाई का मान हमेशा एक होगा। However, studies have shown that law is applicable only to the primary process. Hence, it is sometimes preferred to state it as follows. Each molecule that gets activated to initiate the reaction absorbs one quanta of light.